अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नरगिस और नॉटी के साथ नरगिस आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आप तो जानते हैं कि हम जब आते हैं आपसे गुफ्तगू करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद हम ब्रेक पे चले जाते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बहुत हंसाते हैं एक खूबसूरत सेगमेंट के साथ, जिसमें हम एक छोटी सी कहानी भी दिखाते हैं और उसमें कोई ना कोई हमारी कोशिश होती है कि आप तक एक खूबसूरत सा मैसेज भी पहुंचाएं। आज का जो शो है वो थोड़ा सा मुनफरिद है। जी हाँ, इस तरह मुनफरिद है कि आज हमारे पास दो गेस्ट हैं। एक हमारा गेस्ट है शोबिज के हवाले से, मेरा मतलब है कि हमारे पास है एक ड्रेस डिजाइनर, और उनके बाद एक हमारे गेस्ट हैं सियासत से। सियासी बातें भी होंगी और शोबिज की बातें भी होंगी, हंसी मजाक भी होगा और कुछ लड़ाई झगड़े भी होंगे। जहां तक रही बात ड्रेस डिजाइनर की, डिजाइनर मैंने आपको मिलवाना है, जरा मुनफरिद है। लेकिन एक बात बताती चलूं कि आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये हरगिज उनका नहीं है, ये नरगिस कलेक्शन का ही है। आप आइए नरगिस कलेक्शन पे खूबसूरत ड्रेसेस लीजिए, यकीनन मैं अच्छी लग रही होंगी। मुझे लग रहा है आज मेरा ड्रेस जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है। तो मैं आपसे मिलवाऊंगी इस ब्रेक के बाद एक खूबसूरत ड्रेस डिजाइनर के साथ जो बिल्कुल नए हैं और खूबसूरत ड्रेसेस बनाते हैं नई लड़कियों के, आने वाली लड़कियों को स्टार बनाने के लिए, उनके लिए एक खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों से। तो मैं नहीं चाहती कि हम आपकी नजरों से गिरे, आप सब्र करें, हम भी सब्र करते हैं। और सब्र के बाद हमेशा आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और हम सब्र के बाद आपको अपने गेस्ट के साथ मिलवाएंगे। सब्र के लिए हमें लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। आप नॉर्मल एक मर्दों की तरह यूं भी बैठ सकते हैं, यूं बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बात करते हैं, उसकी क्या वजह है? इस तरह लड़ाई नहीं होती ना, किसी का झगड़ा नहीं होता। वेलकम बैक। आप तो जानते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हम ब्रेक के बाद आपको अपने खूबसूरत और मासूम मेहमान से मिलवाएंगे। जी हाँ, आज जिस मेहमान को मैंने यहाँ बुलाया है, जिस तरह एक बड़ा फनकार बनने के लिए अच्छा किरदार होना ज़रूरी है, खूबसूरत बनने के लिए अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होना ज़रूरी है, और तो और अच्छा लगने के लिए एक अच्छा खूबसूरत बड़ा ड्रेस डिज़ाइनर होना चाहिए। जी हाँ, समझ तो आप गए हैं कि मैंने आज यहाँ आपके लिए बुलाया है एक ड्रेस डिज़ाइनर जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े ड्रेस डिज़ाइनर हैं। जिस तरह आपने नाम सुना होगा हसन शहरयार, ये ना समझिए कि मैंने उनको यहाँ बुला लिया है। जी, जिस तरह है हसन शहरयार, उमर सईद, और मैं आज आपको बताती जाऊं कि बाबू के बाद एक और डिजाइनर उठे जिनका नाम है शेकी, और हम उन्हें प्यार से कहते हैं धातीता। धातीता का मतलब है धातीता। आज हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपको लोग धातीता क्यों कहते हैं। तो प्लीज वेलकम कीजिए हमारे ड्रेस डिजाइनर धातीता का। वेलकम। मैं बाद में फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो शेकी? ठीक हो? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और दादाजी ठीक ठाक हैं आप? जी इधर बैठ जाओ ना शेकी, इधर कैमरा नहीं है। अच्छा। इधर ये बहुत खुशी हुई धातीता, आप हमारे सेट पर आए, नरगिस नॉटी के सेट पर। नहीं, आपने बुलाना था, मुझे तो आना ही था ना। अगर मैं आपके सेट पे नहीं आऊंगा तो किसके सेट पे आऊंगा? सच्ची। वैसे आपस की बात है शेकी कि आपका तमाम फनकारों के साथ बहुत प्यार है। मेरा सबके साथ धातीता है। प्यार असल में ये जो लफ्ज़ है ना, अच्छा, ये धातीता लफ्ज़ जो है वो किस किस जगह इस्तेमाल करते हैं? जी मैं ना इसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ लफ्ज़ जो होता है ना, मतलब प्यार है, अब मैंने प्यार को प्यार नहीं कहना, मैंने उसकी जगह दातीदा लगा देना। अच्छा। मेरा आपके साथ बड़ा दातीदा है। अच्छा। मेरे तो आप भाई हैं शेकी, ऐसी कोई बात नहीं। तो भाइयों वाला दातीदा है। अच्छा। मेरी बात सुने, आप किस जगह धातीदा हुए? मेरा मतलब है कि किस जगह पैदा हुए? ज़ाहिर है चारपाई पे। अरे मैं पूछूं किस शहर में पैदा हुए? शहर में किस में पैदा हुआ है? जी मैं लाहौर में।
लाहौर में पैदा हुए? लाहौर में। तो घर में या हॉस्पिटल में? ये तो अम्मी को पता होगा जी। अम्मी को पता होगा। अच्छा, जब आप बड़े हुए, बहुत छोटा दातीदा था। अच्छा, माशाल्लाह से आपके लिए ये बड़ा मशहूर है कि आपके पाँव बड़े लंबे हैं। हाँ। और सुना है कि आप शाहनूर की नालियों पे सिर्फ पाँव रखते हैं और गुजर जाते हैं, आपका पाँव कभी उसमें नहीं गया? नहीं, उस वक्त पता क्या, मुझे पहले पता चल गया था कि ना बिजली की शॉर्टेज बहुत होगी और पानी की वजह से होगी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने मोहल्ले में पानी इकट्ठा कर लूं मैं, इसलिए अपना नाली के अंदर पैर रख के खड़ा हो जाता था कि अपना डैम बनाए। तो बना अपना डैम? नहीं, अपना डैम तो नहीं बना, अभी फिलहाल अपना डैम बन रहा है, डैम बन जाएगा। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। इस तरह भी शादी हो गई आपकी? हाँ, तो क्या हुआ है? नहीं, आपका स्टाइल, आपको कैसा लगता है कि आप जिस तरह बोलते हैं, मतलब मैंने अक्सर जितने भी ये देखे हैं ड्रेस डिजाइनर, ये पता नहीं क्यों इनकी हरकतें ऐसी क्यों होती हैं, उनको देखकर अक्सर उनके ड्रेसेस पे तो लड़कियां फिदा होती हैं, अक्सर उनकी पर्सनैलिटी पे भी लड़के, मेरा मतलब है कि लड़कियां फिदा हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में पता क्या असर होता है माहौल का। माहौल का असर। आप नॉर्मल एक मर्दों की तरह यूं भी बैठ सकते हैं, यूं बैठकर भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बात करते हैं, उसकी क्या वजह है? इस तरह लड़ाई नहीं होती ना, किसी का झगड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि इस तरह लड़कियां जरा आप पे ज्यादा वो कॉन्फिडेंस हो जाता है लड़कियों का। ऐसी बात नहीं है असल में। लड़कियां आप पे एतबार करना शुरू हो जाती हैं इस तरह की हरकतों से। माहौल की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे का जो कारोबार होता है, जिस तरह का बिजनेस होता है, उस बिजनेस के अंदर रह के ना उसका असर आपके ऊपर हो जाता है। नहीं, लेकिन इस तरह करना ये अच्छी आदत तो नहीं होती। क्यों नहीं अच्छी आदत? अभी इस तरह चलना या इस तरह चलना, किसी को छुरी मार देना, गोली मार देना, ये अच्छी आदत होती है? नहीं, आपका आखिर माशाल्लाह से बेटा भी है, बच्चे हैं आपके, और इस तरह कल को आपका बेटा बड़ा हो, इसी से फिर अंदाजा लगा लेना कि मेरा बेटा बच्चा है तो मैं दातीदा तो नहीं होना। नहीं, ये तो हमें आइडिया है क्योंकि आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, बच्चा भी अल्लाह ने आपको दिया और इज्जत भी अल्लाह पाक ने दिया जी। अच्छा, नहीं, लेकिन ये आदत आप चेंज क्यों नहीं करते? मैं कैसे चेंज करूँ? आदत तो नहीं ना चेंज हो सकती दादी जी। देखे ना, जो एक आदत हो जाती है फिर उसके बाद उसको चेंज करने लगे। वो सियाने कहते हैं ना जी कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। अब मैं कौवे की चाल चलने लगूँ तो खाम का किसी में बाज के साथ टकरा जाऊँ और बाज मुझे कहे बाज आए। आप खुद डिजाइन करते हैं अपने ड्रेसेस? हाँ दादी जी, मैं खुद डिजाइन करता हूँ। तो आपने अपना गिरेबान क्यों नहीं ठीक किया? इतना खुला गिरेबान, इतना प्यारा तो है, आप नहीं, लेकिन शर्म आनी चाहिए, फहाशी फैला रहे हैं आप, आपको पता है इस बात? अच्छा जी, मैं मीरा, मर्द हो या औरत हो, इतना बड़ा गला तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम वीना मलक से तो अच्छा ही हूँ मैं। देखें, आप दातीदा कर रहे हैं उनके खिलाफ। हाँ, तो क्यों ना करूँ? जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम करेगी मैं तो उसको दातीदा करूंगा। अच्छा, पक्की बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप इधर आए ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ, आपके खिलाफ कौन कौन से डिजाइनर हुए? नहीं, मेरे खिलाफ कोई नहीं। सुना पिछले दिनों आप बड़े कमजोर से हो गए थे, किसी ने तावीज धागा आप पे कर दिया था, कोई काला जादू हो गया था, आपकी आंखें बाहर आ गई थी, वो क्या वजह थी, किसने किया? नहीं दादाजी, वो ना कुछ लोग जो है ना वो बातें फैलाते रहते हैं किसी के बारे में कि आपके ऊपर जादू हो गया। जादू किसी की जान तो नहीं ले सकता, ना ही कभी किसी का कारोबार बंद कर सकता है। रिज़्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है दादी, आप तो जानती हैं, ठीक है कि नहीं? ना तो कोई किसी का रिज़्क बंद कर सकता है और ना ही कोई किसी को जान से मार सकता है। ये बीमारियां परेशानियां सिर्फ ऊपर वाले की वजह से आती हैं। बेशक, तो आप उसने मुझे बीमार किया तो उसी ने मुझे ठीक कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिस्क जो है वो रब की जात देती है और किसी के कहने से या तावीज़ धागों से किसी को मौत नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना कि मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है और अल्लाह पाक आपको और हमें सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम करेंगे और भी बहुत सी बातें अपने धातीदा के साथ। आप तो जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ड्रेस डिजाइनर शेकी और दातीदा जी, आपके साथ हमें बहुत मजा आ रहा है बातें करने मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना ठंडी आपको मजा आ रहा है। मैंने आपको जूस पिला दिया, आपको मजा आ रहा है? आपको पिलाना चाहिए था। मजा आ रहा है, मैंने आपको यहाँ पे आम खिला दिए। वैसे बढ़िया आपको मजा आ रहा है, मैंने आपको चिकन पैटिस मंगा के खिला दिया। अभी तो मैंने आपको खिलाया ही कुछ नहीं, आपको किस चीज का मजा आ रहा है? खिलाना चाहिए था ना, शर्म तो नहीं आती? वैसे मैं हम बड़े बेशरम लोग हैं, हम गेस्ट को एंड पे पूछते हैं। चाय मंगवाता, मुझसे मंगवा लो चाय। लाओ दो पैसे, तुम तो लुटो जीत के तो भाग जाते हो, पैसे ही नहीं देते। अच्छा दादी मेरे साथ इस तरह की बातें ना करें। अच्छा चलो ठीक है। दातीदा एक बात बताओ कि फिल्म इंडस्ट्री की जितनी हीरोइनें हैं उनके भी आप कपड़े सारी दातीदा हैं। दातीदा क्या मतलब? बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। और थिएटर की जितनी फनकार हैं आप उनके भी वो छोटी दातीदा हैं। वो छोटी मतलब क्या आपका? हम भी फिल्म की बड़ी हीरोइन होती है, वो छोटी हीरोइन होती है। आप तो दोनों तरफ की है ना? अच्छा, अब तो तीनों तरफ की। अब तो तीनों चारों तरफ की हो। चारों, चौथी साइड कौन सी है? चौथी साइड कौन सी? आवारा गर्द। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मिल जाए बचपन का दोस्त ना मिले। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिल्म की फनकारें और थिएटर की फनकारें जब आपसे कपड़े बनवाती हैं तो वो
दोनों किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यानी फिल्म वाली क्या कहती है कि हमें किस तरह के कपड़े चाहिए और थिएटर वाली क्या कहती है कि हमें किस तरह के। अच्छा, कोशिश दोनों की होती है कि कपड़े कम बने। तो आपका फायदा है, कपड़ा कम लगेगा पैसे ज्यादा, कपड़ा ज्यादा पैसे कम। नहीं दादाजी, फिर उसके बारीक बिनी पे काम करना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। क्या इतने से ब्लाउज पे क्या काम करना? नहीं, आपको नहीं ना पता, आपकी भी तो अपनी कलेक्शन है ना, आपको तो पता ही है कि ऐसे ड्रेसेस पे जब फिर जाके पैसे मांगते हैं ना तो फिर लड़कियों की जान निकल जाती है, हाय अल्लाह इतने ज्यादा पैसे, मैं तो नहीं, इतने छोटे से कपड़े के मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। ये जो लड़कियों की माएँ होती है ना, ये बहुत बातें करती हैं। मैं ड्रेस देख के घर से मैं बाहर निकलने लगता हूँ तो पीछे से कहती हैं, हाय हाय ना औरत ना मर्द, देखो तो जरा कितने पैसे ले गया, हमारी बच्ची को लूट के खा गया। फिर मैं भी बाहर जाके वो बातें करता हूँ, वो सुनाता हूँ ना कि अल्लाह माफ करे। हमारे अंदर तो खुद एक तवाइफ छुपी होती है, टांगे खराब होती है औरतों की, बूढ़ी बूढ़ी माइयों की, ठीक है ना, तो मोटी मोटी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे जली फ्रिज रखी हुई है, हाथ में सिगरेट लगाया तो ऐसे लग रहा है जैसे काला इंजन आ रहा है कहीं से, खाना खराब की बच्चियां, और इनको फिर व्हील चेयर पे बिठा के ना इनकी बेटियां बाहर सड़कों पे लेके जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई आइसक्रीम वाली रेडी लेके जा रहा है। तो आप उनके मुंह पे क्यों नहीं बताते, आप बाद में क्यों बददुआएं देते हैं? तो बाद में बददुआएं देनी होती है ना, दादीदा मुंह पे बात करो तो फिर दादीदा हो जाता है। अच्छा, यानी कि दादीदा समझना क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फिर आइंदा आपसे कपड़े नहीं बनवाएंगे। नहीं, कपड़े तो खैर हमारे मजबूरी उनकी, हमसे जो हमारा एक दफा कस्टमर बन जाता है फिर जिसको हमारे हाथ का चस्का लग जाए। अच्छा। और हमने भी तो 100 ऐप छुपाने होते हैं, ये बात नहीं होती कि वो कोई मजबूरी से नहीं हमसे अपने कपड़े सिलवाती, ठीक है ना। हमारे हाथ में भी बड़े गोर होते हैं। क्या मतलब? कई औरतें तो कहती है कि जरा देखे ना, यहाँ पर थोड़ा सा अस्तर लगा देना, फिंसी होती है ना इधर, फिंसियाँ निकली तो उनको छुपाने के लिए फिर गले बड़े लगवाती है, कहती लास्टिक डाल देना, ये जो ज्यादा तो स्टेज वाली नहीं होती, लाहौर में लगवाती है। लाहौर में? नहीं, आउटडोर की मैं बात कर रहा हूं। आउटडोर की लड़की लाहौर में तो लगती है, सोटियां पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ नहीं इजाजत आती था करने की। तो लाहौर से बाहर जो लड़कियां वो क्या करती हैं? वो कहती है वो लास्टिक लगवा लेती हैं, लास्टिक वाला यूं करके फेंक ठक वापस जाता है। यानी कि एक ही लम्हे में वापस जाता है। अच्छा। तो वो लास्टिक लगवा लेती हैं, और फिर उसके बाद जब उनके ऊपर सख्ती हो जाती है ना, फिर यहाँ पर जाली भी लगवा लेती हैं, जैसे मछलियां पकड़ने वाला जाल नहीं होता, अच्छा वाला ड्रेस होता है, ऊपर इसका नेट लग जाती है। गुस्सा नहीं आता कि पूरा ड्रेस बना के दे दिया, आप जाली लगवाने के लिए वापस? बुरी बात है ना, ये तो ऐसे ही है ना फिर। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं बड़ी कंजूस, आप भी जानते हैं थिएटर की, वो सिर्फ एक ड्रामे में एक ड्रेस नहीं पहनती, वो 3-3, 4-4 ड्रामों में पहनती है, नग चेंज करवा लेती हैं। हाँ, बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं। हाँ, रंग चेंज करवा लेती हैं। कौन? बस छोड़ी तो दफा कराओ, पर ऐसे मुंह से फिर बात निकल जाएगी, नहीं, आप ऐसा करें, हमें आइडिया हो जाएगा, उनका नाम ना ले, उल्टा सा नाम करके कोई ले ले उनका। नहीं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि देखो ना, अब तुमने ये हरे रंग के नग लगाए थे ना, आप इनको चेंज करके ना पीले कलर के कर दो। अच्छा, कपड़ा वही होता है नीचे सारा, ठीक है कि नहीं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं दादीदा जी, जो अपने कपड़े जो होते हैं ना आधी कीमत पर बेच देती हैं। सच्ची? मैंने खुद देखा, लंदन जाके बेचती हैं। क्या कहा? नहीं, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, वो और लड़की हैं काफी, आप तो इस तरह का काम करती नहीं है। हाँ। आप तो वैसे भी किसी की मदद कर देती हैं दादीदा जी। सच्ची मुझे। अच्छा, मुझे बताओ, कुछ फनकारा ऐसी भी हैं जिनसे मैंने सुना है कि अक्सर ड्रेस डिजाइनर्स को गिला शिकवा है कि वो उनके पैसे उधार जो है, मतलब उधार पे ड्रेस ले लेती हैं, बाद में उनके पैसे नहीं देती और बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा कभी हुआ? दादा जी, ये आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की। अब यकीन करें, जब ड्रेस बनवाना होता है ना, तो ऐसे बुलाती हैं जैसे पता नहीं आज क्या क़यामत आ जाएगी। अच्छा। फटाफट आ जाओ, आज जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दे देना ना, वो एंड का ऑर्डर है। अब जो तूने मेरे साथ कपड़े बना देने ना तूने मेरे, वो एंड के कपड़े होंगे। और उसके बाद जब मैंने पैसे लेने जाने होते हैं ना, खुदा की कसम फिर ऐसा कर्म करती हैं। अच्छा। हाँ, पहले तो दरवाजा नहीं खोलती, फिर कभी मुलाजिम दरवाजा खोलता है, और फिर कभी अगर दरवाजा खोल भी देना तो कुत्ता खोल देती हैं पहले अपना। मैंने तो ऐसा भी सुना कि फोन करें तो वो हेलो करते ही कह देती है मैं अमेरिका में हूँ। अमेरिका में भी नहीं, ये पता क्या करती हैं, मतलब देखो हमें दातीदा बनाती हैं ये। हाँ, मतलब कि पागल बनाती हैं, दातीदा, पागल बेवकूफ बनाती हैं। अब आपको दातीदा की समझ आने लग गई। हाँ, मुझे दातीदा की काफी देर से समझ है। एक लड़की को मैं फोन करो तो मेरा फोन नहीं उठा रही। अब उसने क्या चालाकी की है, खुद ही बोलना शुरू कर दी है। खुद ही बोल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ना उसके मतलब अपना फोन ऑफ है और टेप चल रही है। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आगे कहते हैं हेलो, मैं फलाम बोल रही हूँ, आपके साथ इस वक्त बात नहीं हो सकती, मेरा स्विच ऑफ है, थोड़ी देर बाद मुझे फोन कीजिए, आफ्टर पीप अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दीजिए। मैंने कहा अच्छा देखो खुद ही बोल रही है। अब इतना भी तो नहीं ना बंदे को पागल बनाना चाहिए। काफी बड़ी आर्टिस्ट हैं जो आपके पैसे रख लेती हैं। ज्यादा बड़ी रखती हैं वैसे, मैं आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा पैसे। छोटी जो बेचारी होती है ना, छोटी जो बेचारी होती हैं, वो कहीं ना कहीं से पकड़ के ना अपनी इज्जत के मारे दे देती हैं। वैसे मैंने कभी किसी के पैसे नहीं रखे, अल्लाह की कसम। आपने कभी किसी के नहीं रखे? नहीं। चलो ठीक है दादी दादी, अब आप मुंह पे बैठी हुई हैं, आपने मुझे पता कि आपके सामने प्लेट पड़ी है। मैंने ड्रेस डिजाइनर के कभी पैसे नहीं रोके, जो स्टाफ मेरे साथ काम करता है। जैसे ड्रेस डिजाइनर के जो कपड़े पैसे रोकता है ना कपड़ों के, समझो कि नहीं,
उसके साथ अच्छा भी नहीं होता। फिर तो आपको पता नहीं है, ड्रेस डिजाइनर की दुआ 7वें आसमान तक जाती है। सच्ची क्यों? उसकी क्या वजह रख देती है? उसकी क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है एक फनकारा के कपड़े बनाना और एक फैमिली के कपड़े बनाने में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है। क्या? दादी जो फनकारों के जो कपड़े बनते हैं ना, उसमें जरा थोड़ी सी शोखी डालनी पड़ती है, ताकि लोग देखे तो एकदम जरा उनको दातीदा हो कि भाई ओए हाँ मजा आया देख के। अच्छा। लोग जरा तालियां बजाएं तो नजरें फिक्स हो जाएं। फैमिली के जरा होते हैं ना, फिर वो आपको पता है घर में बैठना होता है। फैमिली के कपड़े ऐसे चाहिए होते हैं कि लड़की को ऐसे करके देखे तो नजरें झुक जाए। हाँ। और एक और नुकसान होता होगा आपको कि जो फनकारा के कपड़े हैं उसमें कपड़ा कम लगता है और फैमिली के कपड़े उसमें कपड़ा ज्यादा लगता है। ऐसा ही है ना, उसमें कपड़ा ज्यादा लगता है। उसकी क्या वजह है? कि मोटापा या स्मार्टनेस, इसकी वजह से? नहीं, मोटापा नहीं, वो बस ये होता है कि ना भाई सख्त होते हैं, अपना घर में अब्बू सख्त होते हैं तो। अच्छा, आजकल आपको पता है कि लंबी कमीजों का फैशन आ गया। हाँ। लंबे फ्रॉक चल रहे हैं, ज्यादा घेर वाले, ज्यादा कपड़े चल रहे हैं, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होता? रेट तो वही है कपड़ों के। नहीं, नुकसान इसमें नहीं होता। पता है हम गाहक से पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने गाहक से खुद बात करते हैं? नहीं, गाहक नहीं, कस्टमर कहना चाहिए। पता है कि ये लफ्ज़ ही होते हैं जो बंदे के मुंह से निकल जाते हैं। अच्छा। लफ्ज़ों की वजह से बड़ा ना बुरा लगता है। अब देखो ना, जैसे कि अपना एक बात क्या मशहूर है जी कि देखो लड़कियां जी स्टेज के ऊपर किस तरह नाचती हैं, ठीक है जी, नचन वालियां, कितना बुरा लफ्ज़ लगता है ये ना कि नचन वालियां। अगर यही कह लेंगे कि चलेंगे आए फंक्शन कर ले, हालांकि काम वही होना होता है, परफॉर्म कर ले, ठीक है जी, तो लफ्ज़ जो होते हैं ना वो बुरे लगते हैं। अक्सर लड़कों को भी कह देते हैं, जो लड़के बहुत नाचते हैं उनको भी कहते हैं नाचने वाले। हाँ, नचवैये कहते हैं उसको। नचवैये कहते हैं, ये बड़े नाचा है, ये जी बड़ा नाचा है। बुरा लगता है। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ जब तक आप मुंह से नहीं निकालते, लफ्ज आपके मोहताज हैं, और जब लफ्ज मुंह से निकल जाते हैं तो आप लफ्जों के मोहताज हो जाते हैं। दादीदा जी, आपकी यही बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। यही बातें तो आपके पास खींच के ले आती हैं, वरना आप कौन सा चाय पिलाती हो? चाय आपको पिलाएंगे शेखी, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे पास है। आप मुझे ये बताएं कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जो स्टार्स हैं जितनी, ये जब ड्रेसअप नहीं हुई होती तो ये बड़ी सुक्की सी लगती हैं, पतली पतली सी, फ्लैट बिल्कुल। जैसे ये ड्रेस पहन कर आती हैं, ऐसे करके इनकी फिजिक और कट बन जाता है एक मॉडल्स की तरह। जी, मैंने पहले बताया ना कि ये कपड़ों के साथ बड़ा मार्जिन होता है। अच्छा। ठीक है ना, कपड़ों के अंदर हमें ना वो फिटिंग में रखना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को यकीन करें हमने ऐप छुपाए हुए हैं। कैसे? बहुत सारी सुक्की सड़ियाँ हैं, बहुत सारी जो ऐसी सेहत है जिनके बात ना बना मतलब ड्रेस ही होते हैं तो फिर वो सोनी परियां लगने लग जाती हैं। समझ में गई हूँ, समझ तो आप भी गए हैं ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए सब। जो आप समझाना चाह रही हैं मैंने वो नहीं कहा। नहीं, वो समझ गए कि दादी ये ठीक कर देते हैं सारा, यानी कि कपड़ों को बना देते हैं, कपड़ों को बना के, ठीक है ना, उससे जरा ये होता है कि आपके जो शोल्डर हैं ब्रॉड नजर आते हैं, कमर जरा यूं कट आ जाती है, उसके कट्स आ जाते हैं, ठीक है जी, अपना टांगों की एक जरा शेप आ जाती है। तो आपने जब बैठना है तो यूं करके आपका फ्रॉक आए, आपने जो कुछ भी पहना हो तो आपकी जो फिगर पर नजर आए। बिल्कुल सही। तो ये पता चलना चाहिए। ये आप बताते हैं लड़कियों को कि इसके साथ ये जूती पहने, ये ज्वेलरी पहने, इस तरह सारा कुछ बताना पड़ता है, इनको खुद कहाँ पता चलता है। अच्छा, शुरू में तो आपसे पूछते हैं, जब ये हिट हो जाती हैं फिर उसके बाद फिर चेंज होती है ना, फिर बाद में बदीद होती है। जब पहले आती है तो इनको तो पता नहीं होता कि चलना कैसे है। ऊंची एड़ी वाली जो जूती होती है उसको पहन के चलना कैसे चलती है, जरा हमें चल के तो दिखाएं। जब नई आती है ना तो ऐसे लगता है जैसे गीले सेन के अंदर ना कुक्कुड़ चल रहा हो, ऐसे करके चलना नहीं आता, और हमने इनको सिखाया चलना। जब पुरानी हो जाती है तो लगता है रैंप पे चल रही है, फिर तो ऐसे चलती है, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, फिर तो देखती नहीं कि पीछे कौन आ रहा है, कोई अपना है या कोई पराया है। तब दुख नहीं होता आपको कि ये क्या कर रही है? नहीं, दुख किस बात का होता है? हमें पता है। आप थोड़ी सी कमीज ऊपर कर लें, बुरी लगे। हाँ, ये ना, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, ये जितने ड्रेस डिजाइनर्स हैं ये खुद क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये वाकई गला इतना बड़ा था या कि वो किसी ने खींचा है, गिरे बाल? स्टाइल है, 2012 चल रहा है, आप किस तरह की बात करेंगे? मुझे भी पता है कि 2012 में आप अभी तक वही सोच है, घिसी पिटी ब्लैक एंड व्हाइट, पता नहीं कहाँ पे आप रहती हैं। सही कह रहे हो, मैं ब्लैक एंड व्हाइट दौर की हूँ ना असल में शेखी। हाँ। मैं पुरानी हो चुकी हूँ, आप नए लोग हैं और अल्लाह पाक ने आपको बड़ी इज्जत दी है और बड़ा आगे लेके जाना है आपको। ये आप इतने आजिज जो बनते हैं, मुझे नहीं लगता आप इतने आजिज हैं। आपके साथ एक लड़की भी तो बहुत आजिज थी ना, जिसको आपने कहा था अल्लाह तुम्हें बहुत इज्जत है, तो उसने कहा था आमीन। याद होगा? दादा जी, दौर ही ऐसा है। सही कह रहे हो, दौर ही ऐसा है। तो डांस के बाद आप आगे ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ, अब इसके बाद कौन सा शोबा आप अपनाएंगे? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी शोबे को अपनाने का नहीं सोचा, क्योंकि बाकी सारे शोबों में ना करप्शन हो रही है। कपड़ों के अंदर कोई करप्शन तो नहीं हो रही, तो कपड़ों में भी करप्शन हो रही है। आप छोटे छोटे कपड़े बना के दे रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी उतने ही गुनेगार होते हैं जिनको आप कपड़े बना के देते हैं, छोटे छोटे इतने चाक वाले और टाइट ट्राउजर्स नीचे, ये तनियों वाले स्लीवलेस, तो उसमें आपको शर्म नहीं आती कि आप इस तरह के ड्रेस? हम छोटे ड्रेस बनाते हैं ना, वो हमको लड़कियों को लिए तो बनाते हैं। मेरे तो जेहन में ये होता है किसी बकरी को पहनाया जाएगा, ठीक है? अब कोई लड़की पहले तो मुझे क्या भाई, मैं तो नहीं।
और भी ये बहुत से ड्रेसेस बनाते हैं। इनसे भी पूछेंगे हम कि इन्होंने किस किस हीरो के किस किस तरह कपड़े बनाए और कैसे उनका साइज लिया, मेरा मतलब है कपड़ों का। लेकिन ये पूछेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद।